अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स देने हैं और फर्स्ट टर्म के एग्जाम में अपीयर होना है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जो आज की वीडियो इसलिए खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो स्टूडेंट इस वीडियो को एक दफ़ा सुन लेगा, इसकी पहचान हो जाएगी जिसको, तो उसको पेपर अटेम्प्ट करना बहुत आसान होगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि रीजन ये है कि आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा पेपर, फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करना है। और बहुत ज्यादा मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि एक सबसे बड़ा मसला जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट होता है। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस मेरे सामने ये इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जिस स्टूडेंट को पेपर अटेम्प्ट करना आता है ना, वो एक जबरदस्त और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। क्योंकि जिसको पेपर अटेम्प्ट करना आता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो ये एक स्किल है, एक ये समझ लें कि एक टेक्निक है, तो जिसको हमने सीखना है और आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म जो एग्जाम होता है ना, उसके अंदर मतलब सिलेबस हमारा कितना है, उसके अंदर सिलेबस कितना हो सकता है या कितना होता है। तो बच्चों, मैंने मतलब कि सिलेबस रखा है ना, वो सिलेबस है मेरे पास फर्स्ट 6 चैप्टर्स। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट 6 चैप्टर्स है। ये कहीं पे भी फर्स्ट टर्म एग्जाम हो सकता है या फुल लेंथ जो पेपर होता है ना, उसके लिए फर्स्ट 6 चैप्टर्स मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपने कहीं पे भी किसी भी जगह पे भी कोई फर्स्ट टर्म का एग्जाम देना है या कोई भी पेपर आपने मतलब मैथ्स का फुल लेंथ पेपर देना है, तो ये मैं जनरली ओवरऑल आपको एक व्यू बता रहा हूँ कि आपने कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो टोटल 6 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। बहुत मजेदार चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट कर रहे हैं। तो टोटल मार्क्स कितने बच्चों? सबसे पहले देखो टोटल मार्क्स कितने। टोटल मार्क्स आपके पास होंगे 75 मार्क्स। इन 75 मार्क्स की डिवीजन हमने किस तरह से की है और इसकी डिवीजन किस तरह से की जाती है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर के अंदर। और उसके बाद जो कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इसका टाइम कितना होता है, इस पेपर का पेपर को मतलब को सॉल्व करने का टाइम कितना होता है। तो क्योंकि जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर आता है, तो वो मोस्टली 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें समझ लें कि वो पेपर उसका जो लेंथ है वो कम होती है। ठीक है, वो 60 मार्क्स का पेपर होता है और ये 75 मार्क्स का होता है, तो ये बड़ा पेपर होता है, तो इसका आधा घंटा एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, ये 3 चीजें क्लियर होगी आपको। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या होगा। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा ना, वो आपका होगा एमसीक्यूज का। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना बच्चों, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मैं अगर आपको ये एक बात बताऊं कि एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन मेरे सामने, मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरी थ्योरी के मुताबिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन, एमसीक्यूज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके पक्के मार्क्स हैं, मतलब कि आपके कंफर्म मार्क्स होते हैं। आपने एक बबल को फिल करना है, इस तरह से बबल फिल की और आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया। ठीक है, तो बाकी में क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमें लिखना पड़ता है, 2-3 स्टेप सॉल्व करने पड़ते हैं। मैक्सिमम 4-5 स्टेप वाला भी क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें मेहनत ज्यादा है। ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर मेहनत कम है, लेकिन स्टूडेंट ये समझते हैं कि एमसीक्यूज एक पार्ट टाइम हमारा क्वेश्चन होता है, इसको इतना सीरियस नहीं लेते। तो मेरी आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जो कि एमसीक्यूज का होगा, उसको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। और मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि एमसीक्यूज होंगे कैसे। बच्चों, टोटल आपके पास कितने हैं, 6 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के अंदर 10 एमसीक्यूज है। तो 10 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितने बनेंगे, 60। तो टोटल आपके पास बन गए 60। ठीक है, तो 60 में से आपको कितने आने हैं, 15 एमसीक्यूज। तो आपने इन 60 एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार करना है, कॉन्सेप्ट्स के साथ इनको तैयार करना है, रट्टा नहीं लगाना। और इनको कॉन्सेप्ट अच्छे से इनको ना रिवाइज करना है। बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा, वो 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, एमसीक्यूज का। नेक्स्ट बच्चों, आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा पार्ट 1।
पार्ट 1 का मतलब बच्चों ये होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। पार्ट 1 का मतलब क्या होता है? शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे बच्चों, गौर करना। अब टोटल आपके पास कितने चैप्टर हैं? टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं। तो मैंने जो इनकी पार्टीशन की है ना, जो मैंने इनकी क्लासिफिकेशन बनाई है वो कुछ इस तरह से बनाई है बच्चों। ये सिलेबस जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसमें मैंने क्या किया कि पहले 2 चैप्टर्स का अलग पेयर बना दिया, अगले 2 चैप्टर्स का अलग से और अगले 2 चैप्टर्स का अलग से। तो मतलब ये है, तो जरा इधर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होगा और उसके सामने ये एक खूबसूरत लाइन लिखी होगी जो कि बहुत ही मजेदार लाइन होगी। इसका मतलब क्या होगा? इससे आपको बहुत ज्यादा आपकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएंगी। बच्चों लिखा हुआ होगा राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी सिक्स क्वेश्चंस। अच्छा, आपसे कहा गया कि आपने कोई से 6 क्वेश्चंस का मुख्तसर आंसर देना है, मतलब मुख्तसर जवाब देना है, ठीक है, उसका जवाब लिखना है। अच्छा बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो किन चैप्टर्स पे मुश्तमिल होगा, कंटेन कर रहा होगा वो बच्चों, एक तो आपके पास चैप्टर नंबर होगा 1 और दूसरा होगा चैप्टर नंबर 2, ठीक है। पहले दो चैप्टर्स में से आपको मिलेंगे टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल कितने मिलेंगे? टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और उनमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 6 करने होंगे, ठीक है। अब आपके सामने टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और वो पार्ट्स की फॉर्म में लिखे होंगे, ठीक है। पार्ट्स की फॉर्म का मतलब आपके पास लिखा होगा फर्स्ट वाला पार्ट, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट, उसके बाद थर्ड वाला पार्ट, उसके बाद 4 वाला पार्ट, उसके बाद 5 वाला पार्ट। इसी तरह से बच्चों आपके पास क्या होंगे? इस तरह से वो पार्ट्स की फॉर्म में लिखे होंगे। ये टोटल 9 मतलब के शॉर्ट क्वेश्चन लिखे होंगे, 9 पार्ट्स लिखे होंगे बच्चों। इन 6 में से आपने कितने? टोटल 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपने बच्चों कोशिश ये करनी है, जो बोर्ड का रूल्स होता है ना उसके मुताबिक अगर मैं आपको ये बताऊं कि टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, उनमें से आपने एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं ना, तो आप इन 9 में से वो वाले 6 अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, जिन पे आपको पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये मैं अगर मैं मतलब कि ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा तो मैं मेरे पास ये फर्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चन वो वाले लेने हैं जो आपको कंफर्म और एक्यूरेट आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, आपने कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 आपने एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो सारे 9 के 9 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, टाइम बचाना है। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए आपने क्या करना है? आपने मतलब के फर्स्ट 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं इनमें से, ठीक है। और उसके बाद आपने 1 या मैक्सिमम 2, अगर जिसका ज्यादा दिल कर रहा है, जिसका ज्यादा मतलब के जिसको ग्रिप है, वो कहता है कि मैंने और एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन करने, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करने, आप ऊपर 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी हेडिंग एक्स्ट्रा नहीं देनी, बस एज इट इज आपने जैसे आपके फर्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल होंगे उसके बाद आपने 7 और 8 मतलब के कोई भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन एज अ एक्स्ट्रा कर देने हैं। समझ के बाद कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम बचाना है, ठीक है। टाइम की कैलकुलेशन आपने साथ साथ रखनी है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या होगा? उसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम एज इट इज आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और वो जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो होंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से। तो टोटल सेम एज इट इज आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और ऊपर यही लाइन लिखी होगी कि राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चंस, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने उसमें से भी कितने अटेम्प्ट करने हैं बच्चों? आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। आप पहले वही 6 अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको बहुत बहुत अच्छी तरह आते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 या 2 आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, वो लाजमी करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। तो 3 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, मैं बाद में आपको इसमें से बताता भी जाता हूँ कि मतलब मार्क्स कैसे बनेंगे। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वहां से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12। इसमें से भी आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12। इसमें से आपने 6 मतलब के 5 सॉल्व करने, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12। अच्छा, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो चैप्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे बच्चों। बाकी जो 2 चैप्टर बच गए 5 और 6, तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं
ये क्वेश्चन नंबर 4 में होंगे, और मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने होंगे और 1 या 2 आपने एक्स्ट्रा में करने होंगे। मैं तो चाहता हूं आप जस्ट ओनली 1 एक्स्ट्रा में करें, ताकि अगर आप 2 भी एक्स्ट्रा करने की तरफ जाओगे तो आपका टाइम ज्यादा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है। अच्छा, अब आप जरा टोटल कर लें, जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। 15 नंबर एमसीक्यूज के हो गए, उसमें आपने 12 मार्क्स ले लिए। चले मैं इनका टोटल कर लेता हूँ बच्चों। टोटल कैसे करूंगा ये देखिएगा जरा। टोटल आप इस तरह से इसका कर लें, 12 12 और 12। तो 12 में 12 ऐड करें 24, 24 में 12 ऐड करें तो क्या बनता है 36 बनता है बच्चों। ये आपके पास आ गए शॉर्ट क्वेश्चन के 36। ये एमसीक्यूज आ गए, ठीक है, और ये आ गए शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपके पास जो 36 मार्क्स हैं ये आ गए शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं तो सेम तरीकाकार है। अब इसके सामने ऊपर लिखा होगा पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब हम लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं बच्चों। लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने का मतलब विद ए बी पार्ट, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 लेते हो, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आपके पास टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे अगर आपने ये वाले 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का ले लो, एक पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 5 का ले रहे हैं और एक पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 8 का ले रहे हैं। आप समझेंगे कि हमारा मतलब कि एक ये लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, या आप इसका बी पार्ट इसका ले रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 का, आप समझेंगे कि हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। उनका आपने एक एक पार्ट सॉल्व किए, बल्कि आपने 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। जो भी क्वेश्चन लेना आपने उसके दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। अब कैसे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 2 के साथ, चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 के साथ, चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर नंबर 5 के साथ, और चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर नंबर 6 के साथ, और चैप्टर नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1 के साथ। तो मैंने थोड़ा आपको जकड़ दिया है, ठीक है। ऐसे नहीं मतलब कि छोड़ नहीं दिया कि आप पहला चैप्टर कर लोगे, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरे में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, तीसरे में से विद ए बी पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप पहले 3 चैप्टर करें और एंजॉय करें और मौजे मारें, ऐसा नहीं है। आपने पूरी तैयारी करनी है, ठीक है, और दिल लगा के टका के तैयारी करनी है, तगड़े होकर मेहनत करनी है। तो आपने इनको अच्छे से तैयार करना है, कोशिश करनी है आपने 6 के 6 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करें। और आप में से जो स्टूडेंट आप में से इतना काम नहीं कर सकता, तो मैं वैसे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने लगा हूं, तो जो जो क्वेश्चन बताऊंगा कोशिश करना वो सारे आपने अच्छे से तैयार करने। मेरी वीडियो सारी अपलोड हैं, आप यहाँ से दिल लगा के मेहनत करके इसको सुने, इसके साथ साथ प्रैक्टिस करें। और होपफुल मुझे बहुत यकीन है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके इन एग्जाम्स को लेके, और क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि आप इंशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे, और मेरी मेहनत का आप इंशाल्लाह खुद भी, बल्कि आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होगी, आप मेहनत करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। तो चलें बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन थे और शॉर्ट क्वेश्चन थे, तो ये आपने जरा ध्यान से चीजें देखनी है। अब चलते हैं बच्चों, मैं आपको अब लेके चलता हूँ इनके लॉन्ग मतलब के समय लेके एक्सरसाइज में। और जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो फिर मैं आपको वहां पे बताता जाऊंगा साथ साथ कि कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट लेने हैं, और कौन कौन से अगर आप नहीं भी करेंगे तो गुजारा हो जाएगा। बच्चों, सबसे पहले मुझे एक मतलब कि कमेंट बॉक्स में एक मैसेज मिला था, मुझे कहा गया था कि सर आप साथ साथ ना हमें डेफिनेशन भी मार्क करवा देना, ठीक है। तो बच्चे डेफिनेशन भी साथ साथ मार्क कर लें, आप साथ साथ वो भी देख लें, कोई इशू नहीं है। ये देखें, सबसे पहले पेज नंबर 3 पे बच्चों डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की, एक ये वाली डेफिनेशन आप मार्क कर लें। ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, ये 2 डेफिनेशन बच्चों आपने मार्क कर लेनी है, ठीक हो गया। एक ये और एक आपके पास ये वाली डेफिनेशन। अच्छा बच्चों, इसके बाद अभी नेक्स्ट इतनी कोई खास डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम नेक्स्ट चलेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1 पे। बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 ये आपके सामने आ गई। तो बच्चों, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने जस्ट ये देखना है कि रैशनल नंबर कौन सा होता है और इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है। तो अगर आप मेरी जो अपलोडेड वीडियोज हैं उनको आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। तो आपके लिए ये
एमसीक्यूज क्लियर हो जाएगा। बल्कि मैंने तो अभी अपलोड की नहीं है वीडियो 1 चैप्टर की, लेकिन कर दूंगा, थोड़ा हौसला रख लें, ठीक है। तो चले, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए देखना है, पेपर के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके पास एक पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको सॉल्व करवाई हुई है फिजिकल क्लास के अंदर, बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये सारा काम करवाया हुआ है। तो इंशाल्लाह ऑनलाइन के अंदर मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये 3 वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है 1.1 एक्सरसाइज में। और जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये 4 और 5 ये भी जस्ट एमसीक्यूज के लिए होता है, ये प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टीज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट बच्चों आपके पास ये नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को बार बार ये बात कहता आया हूँ कि जो मेरे सामने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 है ना, वो कंप्लीट और कंप्लीट आपने करनी है, इसमें नो ऑप्शन। ये आपने सारी की सारी कंप्लीट तैयार करनी है, इसको आपने लाजमी करना है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, बस जस्ट आप ये समझे, इसमें मैं कुछ छुड़वा नहीं सकता क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मैं आपको थोड़ी राहत दे सकता हूँ, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें आपको थोड़ी राहत है। उसका अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट कर लें, सेकंड वाला पार्ट कर लें, तो आपके लिए थोड़ा फायदा हो जाएगा। बाकी पार्ट्स करने की इतनी खास जरूरत नहीं है, ये आपको थोड़ी मोहलत दे देता हूँ, बाकी कोई नो मोर ऑप्शन, ठीक है। तो 1.2 कंप्लीट विदाउट क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 1.3। बच्चों एक्सरसाइज 1.3 जो है ना, ये समझ लें कि ऐसी एक इस तरह की एक्सरसाइज है जो बेसिक मैथ्स पे डिपेंड कर रही है। और एक्सरसाइज 1.3 के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ओके 6 के बाद आप इसका ये जो इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज होना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, ये आपने एक कर लेना है, बाकी खैर है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन यहाँ से लेने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा बच्चों, ये रही रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज एमसीक्यूज करने के बाद आपने क्या कौन से क्वेश्चन देखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों, ये बच्चों चारों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपने ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने ए बी सी की जो वैल्यू आपको ऊपर दी गई है ना, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। आपने इसमें जस्ट ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेना है। जस्ट देखें, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनकी मैं वीडियोज अपलोड करूंगा, लेकिन आपने क्या करना है, जिन क्वेश्चन को आपने इतना अच्छा नहीं करना, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपने लेना, उनको एक दफा सुन लेना, उनको उनमें मेथड कौन सा यूज हो रहा है, उनको सॉल्व कैसे मैं कर रहा हूँ, आपने उनको एक दफा लाजमी देख लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मैं छोड़ रहा हूँ ना एक दफा, वो फर्स्ट टर्म के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट टर्म के लिए, लेकिन नेक्स्ट जब चैप्टर वाइज हमारे टेस्ट शुरू होंगे तो उसमें फिर आपने इनको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। फिर बाकी भी क्वेश्चन सारे के सारे आपने करने हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर बच्चों चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है लॉगरिथम, और ये लॉगरिथम का चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, 2.1 एक्सरसाइज देखनी है। इसमें आपने मतलब क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। सिंपल आपने एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, अगर आपको आता है तो आपने उस साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, और जो साइंटिफिक नोटेशन होगा उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है या ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। उसके बाद बच्चों ये स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन दिए गए, काम वही है जो ऊपर आपने किया, इसका मतलब आपने 3.1 और 2.1 एक्सरसाइज करनी है कंप्लीट। अच्छा बच्चों, उसके बाद देखें लिखा हुआ है लॉगरिथम 2.2 एक्सरसाइज। अब आपको ना एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि लॉगरिथमिक फॉर्म को मतलब कि एक्सपोनेंशियल को आपने जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है उसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए लॉगरिथमिक फॉर्म से, ये भी आपने एक दफा देख लेना है, ठीक है। मतलब एक दफा आपने मेरी वीडियो को सुन लेना है, देख लेना है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपको ये चीजें क्लियर होंगी तो आपका ये क्वेश्चन नंबर
3 इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिखा हुआ है। मैंने आपको फिजिकल क्लास के अंदर भी बताया था बच्चों, जिस क्वेश्चन के अंदर लिखा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपने करना है, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बच्चों कॉमन लोगैरिथम, कॉमन लोगैरिथम क्या होता है उसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो कि कॉमन लोगैरिथम को हम किस तरह से मतलब कि देखते हैं। तो बच्चों कॉमन लोगैरिथम क्या होता है, कॉमन लोगैरिथम के अंदर आप एक्चुअली जो वैल्यू होती है आपके पास मतलब कि लॉग है ना, उसकी बेस 10 होती है एक्चुअली। तो आपने ये चीजें एक दफा इसको देख लेना, पढ़ लेना। तो उसके बाद हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज में। अच्छा, एक्सरसाइज में चलते हैं। हाँ, मैं बल्कि एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट है वही बताता जाता हूँ, ऐसे तो डीपली देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और बाकी मतलब कि इतने खास नहीं है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ लॉज ऑफ लोगैरिथम। अब मैं आपको कहूंगा कि जो एक्सरसाइज 2.4 है ये आपने कंप्लीट तैयार करनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 1 चैप्टर में 1.2 और 2 चैप्टर में 2.4 याद है, आपको बताया था। ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये पहला शॉर्ट है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन है, नंबर 4 वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन है, नंबर 5 वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 5 वाला क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स। और ये जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट वाले, ये आप नहीं करेंगे, फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो 2.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में आएंगे बच्चों। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर देखें, आपने अगर पीछे एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 कर रहे हो ना, तो इसके जो जो ये वाले क्वेश्चन है ना सारे, तो ये जरा भी मुश्किल चीज नहीं है। जस्ट आपने इनको आपने अगर वो की हुई है, पीछे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज सोल्व की हुई है, तो ये वाले आपके क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे, इनका कोई इशू नहीं है। अब इसको यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये आपने मोस्ट इंपोर्टेंट लेने हैं, ये वाले लास्ट 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब 9 वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 9 वाला बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे एक्सरसाइज 2.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन था, तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से लाजमी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गए 6, 7 और 8। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर कुछ डेफिनेशन है वो आप मार्क करेंगे बच्चों। एक सिंगलटन सेट की डेफिनेशन, एक एम्प्टी सेट की डेफिनेशन, उसके बाद बच्चों आपके पास है इक्वल सेट की डेफिनेशन, और उसके बाद इक्विवेलेंट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ये कुछ डेफिनेशन है, इसमें थोड़ी ज्यादा डेफिनेशन है, आपने इनको कर लेना बच्चों। एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट एमसीक्यूज के लिए है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का, कहां से, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 और 7। ये वाले सारे बच्चों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने एक दफा देख लेना है। इनकी मुकम्मल मैंने एक ही वीडियो बनाई है 3.1 एक्सरसाइज की, उसको आप सुन लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बच्चों यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये सारी चीजें आपने लेक्चर्स के में से सुन लेनी है। उसके बाद बच्चों इसकी जो एक्सरसाइज 3.2 है, उसमें जो इम्पोर्टेंट काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इसके जो पहले मतलब के क्वेश्चन नंबर आप देख लें, इसमें जस्ट आपको क्या सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है ना, आपने उसको टेबुलर फॉर्म बनाना है। सबसे पहले आपको ये स्किल आना चाहिए। आपने ये इनकी भी मैंने एक ही वीडियो बनाई है, तो 3.2 एक्सरसाइज का आप एक दफा सुनेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है इस एक्सरसाइज का, मतलब कि इम्पोर्टेंट तो ये भी है नो डाउट, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इनको इस तरह से तैयार करना है कि जस्ट इनको यूनियन और इंटरसेक्शन है वो आपने एक दफा देख लेना है। अच्छा बच्चों, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर इसका है ना 5, 6 और 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है 4, 5 और 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डिमॉर्गन लॉ यूज होगा। डिमॉर्गन लॉ के बाद उसकी वेन डायग्राम भी बननी है, तो आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और 6 वाला ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज है 3.3, और मैंने आपको कहा था
चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज जो 3.3 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपने कंप्लीट तैयार करनी है, इसमें नो ऑप्शन। ये क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग है, ये क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का पेपर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छे से करना है। और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपने इनको कर लेना है और ये एक्सरसाइज मुकम्मल आपने करनी है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसको आपने मिस नहीं करना। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, यहाँ से आएगा या फिर इसके मैं आपको बताता हूँ लास्ट पे। अच्छा बच्चों, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपके पास क्या है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे आपने डिमॉर्गन लॉ यूज किया था एक्सरसाइज 3.2 के अंदर, आपको मैंने अभी भी बता के आ रहा हूँ वो वाला। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपने, शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और 9 वाला भी पेपर में वैसे नहीं आ सकता, वैसे आपने एक दफा कर लेना क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज को यूज है, प्रॉपर्टीज आपने यूज करके इनको आपने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 10 करना है अच्छे से, 11, 12 और 13। बच्चों जो 12 है ये शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो 8 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बाकी जो 11 है उसके बाद 13 है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने उनको सर्कल किया, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको मैंने क्या किया? उनको मैंने जस्ट टिक किया हुआ है। तो इनको आपने जरा अच्छे से देख लेना, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन नहीं करेंगे सोल्व, तो उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे। ये चैप्टर मैथ की जान मान तन मन धन सब कुछ है, क्योंकि इसके बगैर मैथ अधूरा है। तो जिस चीज के बगैर मैथ अधूरा हो, कोई चीज अधूरी हो तो उसको हम ज्यादा अहमियत देते हैं। बच्चों आपने 4.1 एक्सरसाइज करनी है। जो बच्चा 4.1 एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करेगा, जिसको पता होगा कि मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है, डिफरेंट केसेस के अंदर वो मिड टर्म ब्रेक करना सीख गया, तो मेरे सामने मेरी नजर में वो एक एक्सीलेंट बच्चा है, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको अलजेब्रा आ गया, बल्कि 80% मैथ आ गया, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक बच्चों करना सीखना है आपने। जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने जस्ट कॉमन करना है और ये इतना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो आपने वैसे एक दफा देख लेना है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारी जो मेन स्टोरी है वो शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 से। तो ये बच्चों 3 क्वेश्चन जो है ना ये मिड टर्म ब्रेक करने वाले क्वेश्चन है और इनको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करना सीखना है आपने। एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की है आपको मिड टर्म ब्रेक करना सिखाया वीडियोस के अंदर, और आपने भी सीखना है, स्किल लेना है कि हमने मिड टर्म ब्रेक करनी कैसे है और कंडीशन कौन सी होती है जब हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। बच्चों ये आपने किया। उसके बाद 4.2 एक्सरसाइज जो है 4.2 एक्सरसाइज वैसे तो मेरा तो दिल करता है कि चैप्टर नंबर 4 बंदा कंप्लीट करे, सारा चैप्टर करे, क्योंकि ये बहुत मजेदार चैप्टर है, मेरा तो बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। अच्छा अब बच्चों देखें 4.2 एक्सरसाइज के अंदर अगर देखा जाए तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो शॉर्ट है, दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मेरा तो आप लोगों का मानना ये है, मैं तो आपको यही मतलब कि मशवरा दूंगा कि आपने इन क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये वाले जो 4 क्वेश्चन है ना ये एक फार्मूले से सॉल्व होंगे और ये वाले जो सारे क्वेश्चन है ये भी एक फार्मूले से सॉल्व होंगे। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों ये आपके पास होगा होल क्यूब से, ठीक है, ये होल क्यूब है, और ये जो क्वेश्चन है ये सेपरेट क्यूब से। मतलब ये है कि आपको फार्मूले आने चाहिए, फार्मूले के अंदर वैल्यूज आपको मतलब लगानी आनी चाहिए कि फार्मूले के अंदर वैल्यूज कैसे आएंगी, ये आपने कर लेनी है। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 4.3 में मैं आपको थोड़ा ये आइडिया दे देता हूँ कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट, आप इन 3 पार्ट्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है,
और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप यहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अगर आप कर लेते हो फर्स्ट 2 पार्ट्स, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट 3 पार्ट्स को आपने एक दफा देख लेना है। बच्चों एलसीएम फाइंड करना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला भी शॉर्ट क्वेश्चन है। बच्चों इसका फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड पार्ट और 4 वाला पार्ट और थर्ड वाला पहले 4 पार्ट्स ये हो सकते हैं आपके इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वैसे फर्स्ट टर्म के लिए अगर आपको मैं सजेस्ट करूं तो ये तीनों ही एक ही फार्मूले से सॉल्व होने हैं, तो आप इनको एक दफा लाजमी कर लें। ये चैप्टर नंबर 4 है, ये इस तरह का, इसमें हम कुछ छुड़वा नहीं सकते। इसके जो बच्चों क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 है ना, इसका जो पहला क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, होल स्क्वायर के फार्मूले यूज होने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लाजमी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लाजमी आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी हैं। और उसके बाद बच्चों ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये सारे इनको आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। पेपर फर्स्ट टर्म के लिए आपको कोई मतलब के इतना इशू नहीं बनेगा अगर आप इन क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे तो। अच्छा, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। बच्चों जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना, ये आपने कंप्लीट करनी है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में चलो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छुड़वा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप ना करें, बाकी क्वेश्चन 2, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चन आप लाजमी करें। सारा वही काम है जो पीछे आप कर रहे हो, तो इससे आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आप इनको अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। तो ये बच्चों चैप्टर नंबर 4 तक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बच्चों ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने सबसे पहले एक डेफिनेशन याद कर लेनी है। बच्चों लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद आपने जब लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन मार्क की है, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 में आएंगे। तो 5.1 आपके पास बच्चों इस तरह की एक एक्सरसाइज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त और मजेदार एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें जस्ट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है लीनियर इक्वेशन से। बच्चों 5.1 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इनको दोनों को आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, ये लाजमी आएंगे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको आपने बच्चों कर लेना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 को हम माफ कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सारे का सारा क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज 5.2 में यूज होता है। तो ये सारा काम वहां पे है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम इसको स्किप कर देंगे, समझ के बाद। तो वैसे आपको अगर ज्यादा शौक हुआ, ज्यादा आपका दिल कर रहा होगा मैथ्स करने के, तो आप इसको भी एंजॉय कर लेना, लेकिन रहने देना, चले कोई मसला नहीं, रहने देना यार, मेरी बात मान लेना, इसको छोड़ देना। नेक्स्ट देखें 5.2 एक्सरसाइज। बच्चों यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और लाजमी 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 आएगा। तो पूरे 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से। इसके टोटल बच्चों 6 क्वेश्चन हैं, तो आपने इसमें से करने हैं सारे सॉल्व। और मैं अगर आपको यहाँ से ये कहूँ कि आप ये कर लो या ये कर लो, मतलब सबका मेथड एक ही है। आपने जस्ट क्या करना है, इनको एक एक दफा सुन लेना है, इनकी एक दफा सिर्फ प्रैक्टिस कर लेनी है। चाहे क्वेश्चन आप 1-2 कर लो, सॉल्व कर लो, बाकी जस्ट आप एक दफा सुन लें, देख लें, आपकी रिवाइज हो जाएगी और ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है। आपने बहुत अच्छी तरह इसको एंजॉय किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज में आते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर देखें आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वही शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वही शॉर्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, तो ये दोनों आपके पास क्या है, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैंने एक ही वीडियो बनाई हुई है ये रिव्यू एक्सरसाइज की चैप्टर नंबर 5 की। तो आप लोगों ने बस ये करना है कि आपने ये सारी जो है यहाँ से एक्सरसाइज आपने एक दफा सुन लेनी है, सारी रिव्यू एक्सरसाइज, और आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 6 में आना है, क्योंकि ये चैप्टर आप सब लोगों का बहुत फेवरेट चैप्टर हो गया, ठीक है। हमने बहुत ज्यादा कोशिश की इसको सीखने में, सीख लिया, और आप लोगों का फेवरेट चैप्टर है इस टाइम। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें ना कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आपने देख लेनी है। पॉजिटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स, ये सारी डेफिनेशन को टर्मिनल एंगल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिग्री की डेफिनेशन है। उसके बाद आपने ये फुल सर्कल, राइट एंगल, ये हाफ सर्कल क्या होता है, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज जो 6.1 है ना, उसमें चलते हैं, जिसमें आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताने,
तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, और यहाँ से लाजमी आपको पेपर में कम से कम मैं ये कहूँ कि 2-3 तो लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे इन सारे क्वेश्चन में से, और ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने इनकी वीडियो सुनी हुई है। उसके बाद बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पास 3 क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यूज में जो आपका ये जो पेपर होना है ना फर्स्ट टर्म का, इसके लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने जस्ट ये पहले 6 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज 6.2 है, तो 6.2 6.2 6.2 हाँ ठीक है। अच्छा 6.2 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता लगाना है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पता लगाएंगे तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से आएंगी। तो ये बेसिक है, बेस है, लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज 6.2 है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने जिस स्टूडेंट ने इसको नहीं करना वो फिर अगले एक्सरसाइज जो है उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आपने जस्ट इसको इसलिए करना है ताकि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पक्की हो जाए, आपको क्लियर हो के परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है, रेशियोज कैसे यूज करते हैं, तो ये आपने एक दफा लाजमी कर लेनी है। ठीक है, जस्ट आपने फॉर्मेलिटी के लिए करनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा उसके बाद बच्चों 6.3 हाय 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 हाय, ये तो बहुत ही समय लेके जान मान तन मन धन सब कुछ है। ये एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट आपने तैयार करनी है, इसमें नो ऑप्शन, ठीक है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये आपने कंप्लीट तैयार करनी है बच्चों। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, ये सारे आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। क्योंकि मैं अब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर आपने सारा हमें बता दिया और इम्पोर्टेंट का क्या मतलब है। फिर इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि ये इनमें कॉन्सेप्ट एक ही है, अगर कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता ना तो मैं आपको लाजमी मार्जिन रखता, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट एक ही है तो हम नहीं छोड़ सकते, ये आपने सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो इनको आपने कर लेना है। लेकिन आप अगर मेरी वो 6.3 के वाले से वीडियोस आप सुनेंगे तो आपको कुछ हिंट मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। तो मजीद अगर आपने इंपॉर्टेंट देखने हैं तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 है, और ये बच्चों 6.4 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, तो टेबल याद होगा तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि 6.4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जस्ट आपने टेबल याद रखना है, तो आपका पहला क्वेश्चन तो एज इट इज हो जाएगा। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करना है आपने इस एक्सरसाइज से। उसके बाद बच्चों आएंगे 6.5 एक्सरसाइज में, और ये 6.5 एक्सरसाइज सारी की सारी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। तो आपने जस्ट ट्राइंगल एक दी गई है तो आपने उसके अंदर 3 साइड्स और 3 एंगल्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो आपने ये 6 पार्ट्स कंप्लीट करने होते हैं एक ट्राइंगल के। उसके लिए आपको वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, आप एक दफा लाजमी सुने और आपका ये काम क्लियर हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, इतने जरा भी मुश्किल नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होना है हर एक में। उसके बाद बच्चों 6.6 के अंदर मैं आपको थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ। 6.6 में आपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और दूसरी साइड से आपने क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने 6.5 में बताए, इनको आपने अच्छे से करना है, और बाकी क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में इसे कुछ छुड़वा नहीं सकता, सॉरी। तो ये सारे क्वेश्चन आपने एक दफा लाजमी करने हैं, तो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान से क्वेश्चन है। ये 6 चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। तो अब बच्चों मैं जरा दोबारा से आपको एक बात बता दूं, 15 नंबर के एमसीक्यूज, 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 24 मार्क्स के आपके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो टोटल आपके पास आएगा 75 मार्क्स। बच्चों अब मार्जिन किसका बहुत ज्यादा है, शॉर्ट क्वेश्चन का और एमसीक्यूज का। बच्चों अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर लेते हो तो आपके टोटल कितने मार्क्स बनेंगे, टोटल आपके पास 51 मार्क्स बनेंगे विदाउट सॉल्विंग एनी लॉन्ग क्वेश्चन। आपके 51 मार्क्स हैं जस्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में से, तो आपने इनको अच्छे से पहले तैयार करना है। फर्स्ट फोकस आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पे होना चाहिए, उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वीडियोस को बार बार सुनना है और आपके 75 मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ। मेहनत आपने करनी है,
आपने से मैंने करना है और मेहनत आपने करनी है, दिल लगा के काम करना है, लिखना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। जो काम आपको आता है उसको सुनना जरूर है, एक दफा उसकी वीडियो सुननी है। उसके बाद बच्चों आपके ये 75 मार्क्स आपके हो जाएंगे कंप्लीट। तो इसी के साथ आप कोई भी, अगर आपको फिर भी पेयरिंग स्कीम के हवाले से कोई भी बात कंफ्यूज कर रही है, कोई भी चीज अभी भी समझ नहीं आई, तो मैंने तो पूरी कोशिश की है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मैं वेट करूंगा और आपको रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। ये इन छुट्टियों को ज़ाया नहीं करना, आपने दिल लगा कर डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम करते जाएं ताकि आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे ऑफिशियल वीडियो के अंदर जो हमारा असल काम।